गोपाल जी अब रुकिएगा। विजय सरदाना, विजय जी इंडिपेंडेंट एनालिसिस आपका क्या है? आज के बजट में कुछ है आम आदमी के लिए या नहीं है? विजय जी बोलिए। सर, पैसा कहाँ है? बजट का काम होता है पैसा देना। अगर हम देखें इस समय और पिछले साल का, देखिए कंपैरिजन आज अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि पिछले साल जो सरकार ने घोषणा की थी उसमें जो प्रावधान किए गए थे, क्या हमने उसको पूरा किया? हम इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बार पैसा इकट्ठा करने का क्या प्रावधान है वो भी क्लियर नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या भारत की यह है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच भी सही है, नीतियां भी सही हैं, लेकिन उन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इसी सरकार का आंकड़ा रख देता हूं। आज जो बजट पेश हुआ है, हमारा जो टोटल बजट है इस समय, जो रेवेन्यू सोर्स जिसको हम बोलते हैं पैसे का, हम 25%, करीब 24% हम उधार ले रहे हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 24% उधार ले रहे हैं। और हर जो सेक्टर है, किसान है, आम आदमी है, गृहिणी है, प्राइवेट सेक्टर है, हर अपना हिस्सा मांग रहा है कि भाई मुझे और दे दो। पैसा कहां है? आप गुजारे के लिए रोज का खर्चा निकाल रहे हो और पैसा जा कहां रहा है? मजे की बात, जो पैसा आप उधार ले रहे हो उसमें आज बजट का जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो इंटरेस्ट है। मतलब जो अभी तक आपने उधार लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या धीरे धीरे हम लोग डेट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, 4 लाख करोड़ रुपए हम इस समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सिडी दे रहे हैं। ना किसान खुश है, ना कंज्यूमर खुश है। मैं इसका हिसाब लगा रहा था, जितनी हम सब्सिडी दे रहे हैं, अगर हम जिसको बेनिफिशियरी समझ रहे हैं उसको अगर हम 2,000 रुपए महीना पेंशन दे दें और ये बाकी सारी सब्सिडी खत्म कर दें, किसान को और गरीब आदमी को 2,000 रुपए अगर महीना दे दें कि भाई बीज तुम अपनी पसंद का खरीदो, खाना तुम अपनी पसंद का खरीदो, चावल खाना है, गेहूं खाना है, दाल खानी है, घी खाना है, आपको 2,000 रुपए महीना मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ना आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी, ना बीज की सब्सिडी मिलेगी, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन 2,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसान खुश रहेगा, आम आदमी खुश रहेगा और जो आपका सब्सिडी बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये हमें समझना होगा। ओके। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इकोनॉमी में इंटरफीरेंस कम होगा, क्योंकि आज आप किसान को दे रहे हो गेहूं, उसको चाहिए चावल, उसके पास अपनी खेती है, उसको गेहूं चावल नहीं खरीदना है, उसको खरीदनी है मसाले, उसके पास पैसे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मार्केट इकोनॉमी में इंटरफियर ना करके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दें, इससे इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होगा, करप्शन कम होगा, सरकार के ऊपर लायबिलिटीज कम होगी। अब रही बात कि साहब आपको जो खर्चा करना था क्या आप कर पाए? क्योंकि 14 लाख करोड़ रुपए तो आपको ब्याज में देना पड़ रहा है, उस पे आपको फिर 4.5 लाख करोड़ रुपए आपका सब्सिडी बर्डन है, तो कुल मिला के आप हो गए 20 लाख करोड़। उसके अलावा 20 लाख करोड़ में आप समझिए आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम है आज की तारीख में 38 लाख करोड़। तो ये एक चिंता की बात है और अलग अलग मुद्दे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस समय नई स्कीमें ना लाकर, हमें एक दूसरे का पॉलिटिकल एजेंडा ना सॉल्व कर अगर हम अपने बैलेंस शीट को ढंग से देखें कि जो लीकेज है, जो पिलफरेज है, उसको कम कैसे करें। और जो इतनी सारी स्कीम, 150 से ज्यादा स्कीमें भारत सरकार की हैं, 150 से ऊपर, उनसे फायदा किसको हो रहा है? क्योंकि किसान भी दुखी है, आम आदमी भी परेशान है। आंकड़ों में हम कहते हैं महंगाई कम हो गई, लेकिन आम आदमी कहता है यार 50 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। बीज किसान को मिलता नहीं अच्छा, वो कहता है कि मेरे को अच्छा बीज चाहिए, सरकार कहती है सब्सिडाइज दे। सब्सिडाइज में हम जाते हैं L1 में सारा डुप्लीकेट बीज आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें नए आंकड़े ना देकर, नई घोषणाएं ना करके अब मैनेजमेंट पे फोकस करना है। हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एजेंडा और केंद्र सरकार तो घोषित कर देती है, राज्य सरकारें कुछ नहीं करती। क्योंकि 2 आंकड़े आपको देखने होंगे।
आपका ट्रेड डेफिसिट 2014 में जब हमने मेक इन इंडिया शुरू किया था, हमारा ट्रेड डेफिसिट था 130 बिलियन। आज हम पहुंच गए 280 बिलियन पे, और हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है। मतलब कि अगर 14% बढ़ा है तो इंपोर्ट 100% बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम आयात कर रहे हैं। हमारी कंपनियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदावार या प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं। एफडीआई हमारे यहां वियतनाम से कम आ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रुपये 92 हो गया। जब 1 रुपए डिवैल्यू होता है, भारत सरकार का 72,000 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ जाता है। और पिछले 1 साल में, पिछले बजट और इस बजट के बीच में करीब 6.5 रुपए का फर्क आ गया। कहने का मतलब यह है कि हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट मत देखो, घोषणाएं मत देखो। यह देखो कि जो हमने घोषणाएं की थी, क्या वो जमीन पे उतरी, उसका असर इकोनॉमी में दिखा। क्योंकि मांगने वाले तो हर आदमी है, हर सबको चाहिए फ्री मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, लेकिन देश किधर जा रहा है? ओके, धर्मेंद्र मलिक, ऑलराइट।